जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है सेंटेंस। वेल फ्रेंड्स, सेंटेंस की काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं जिनके आधार पर हमने यहाँ पर उन्हें कुछ मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी इजीली। ओके, सो लेट्स गो। So first of all, a sentence is that group of words which is put in such a manner as can give a correct meaning। यानी एक सेंटेंस उन वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि एक साथ मैनर में आकर एक करेक्ट मीनिंग निकालते हैं, यानी उनका एक मीनिंग होता है। अगर कोई भी सेंटेंस जो लिखा गया हो उसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं निकलता है तो वो सेंटेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। The next is a sentence starts with a capital letter and ends with a period, full stop, a question mark or an exclamation mark। यानी जो सेंटेंस है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, यानी उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और वो एंड जब होता है तो उसमें एक फुल स्टॉप, पीरियड और फुल स्टॉप एक ही बात होती है, और क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क एज पर द सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस में जो फीलिंग्स कही जा रही हैं या जो बात कही जा रही है उसके अकॉर्डिंग इन ये जो मार्क्स हैं, चाहे वो फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा। The third is a complete sentence must include a subject and a predicate। यानी एक complete sentence में subject और predicate होना ही चाहिए। अब इन तीनों पॉइंट्स के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि पहला है they have done that work। यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस दिया गया है उसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, जो है कि वो वह कार्य कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया गया है वो एक पर्टिकुलर सेंटेंस माना जाएगा क्योंकि उसका एक करेक्ट मीनिंग निकल रहा है। अब हम दूसरे पॉइंट के एग्जाम्पल में देखते हैं। पहला है ही इज़ वॉचिंग दिस मूवी। इज़ ही वॉचिंग दिस मूवी? वाओ द सनसेट लुक्स ब्यूटिफुल। इन तीनों सेंटेंस में पहले में फुल स्टॉप, दूसरे में क्वेश्चन मार्क और तीसरे में एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस फुल स्टॉप लगा हुआ है, और साथ ही साथ ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो ये प्रॉपरली एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है। Now let's see the third one. My sweet grandmother wore a yellow dress। यहाँ पर my sweet grandmother हमारा सब्जेक्ट है और wore a yellow dress जो है उसका प्रेडिकेट है। यानी ये सेंटेंस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आ रहे हैं, फुल स्टॉप भी लगा है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो कैपिटल लेटर से हो रही है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, और इस तरह से ये एक परफेक्ट सेंटेंस है। Now let's talk about the kinds of sentences। काइंड ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम लेते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस को हिंदी में बयान या वक्तव्य कहते हैं। यानी नॉर्मली तौर पे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में या तो किसी का बयान या किसी के द्वारा बोला गया वक्तव्य होता है, जिसमें पहला है राजेश इज़ वॉचिंग टीवी। यानी यहाँ पर राजेश पर्सन है जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है। द नेक्स्ट इज़ माई विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स कल्चर। यहाँ पर माई विलेज जो कि एक प्लेस है और सब्जेक्ट भी है, इसको बताया गया है। द नेक्स्ट इज़ दिस टेबल इज़ मेड ऑफ स्टील। यानी यहाँ पर इस टेबल की विशेषता के बारे में ये सेंटेंस बताया गया है कि ये जो है वो स्टील से बनी गई है, और यहाँ दिस टेबल जो है एक चीज़ है जिसको एक, यानी ये जो तीनों सेंटेंस हैं वो एक नॉर्मल वक्तव्य है, नॉर्मल बयान है कि हम पहले में राजेश के बारे में बता रहे हैं कि वो टीवी देख रहा है, दूसरे में बता रहे हैं कि मेरा गांव जो है वो अपने कल्चर के लिए फेमस है, और तीसरा है जो टेबल है वो, ये जो टेबल है वो स्टील से बनी हुई है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जो कि किसी बयान, वक्तव्य या नॉर्मली किसी के बारे में बताया जाता है। द नेक्स्ट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। वेल जैसे कि नाम से ही बताया जा रहा है, इंटेरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। इज़ ही गोइंग देयर? वेयर डू यू लिव? व्हाट इज़ योर चॉइस? वॉज ही अ गुड पर्सन? ये चारों ही जो सेंटेंस हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ ही इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। वेल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जिसको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी।
द नेक्स्ट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। वेल नॉर्मली अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें कमांड होती है। अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर से रिलेटेड होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप द कार इमीडिएटली, बी देयर एट 5, डोंट मेक नॉइज़ इन द क्लास। इन तीनों ही सेंटेंसेस में हम ऑर्डर दे रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छावाचक वाक्य। फ्रेंड्स, इच्छावाचक वाक्य में नॉर्मली प्रेयर, कीन विश या कर्स होती हैं। प्रेयर यानी प्रार्थना, गहरी इच्छा या अभिशाप के बारे में बात की जाती है। अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली मे या विश से स्टार्ट होते हैं और कभी कभी यहाँ पर जो मे है वो हिडन भी होता है, यानी छुपा हुआ भी होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मे ही अचीव सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू। यानी इन दोनों ही सेंटेंस में प्रेयर की जा रही है, किसी को दुआएं दी जा रही हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। द नेक्स्ट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। वेल एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें सरप्राइज़ या इमोशंस, यानी जो हम कोई चीज़ देख के बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं या सरप्राइजिंगली हम उस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। गॉड, आई एम इन हेवन, हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज़, व्हाट अ फॉलिश पर्सन। इन तीनों ही सेंटेंस में फीलिंग्स के साथ हम अपना जो सेंटेंस है उसको बता रहे हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाएंगे। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।